मैं वीडियो उन्हीं के लिए बनाता हूं जो एकदम सेफ है, जो अपना कैलकुलेटिव रिस्क लेके आगे बढ़ते हैं, एक अच्छे लेवल्स पर किसी भी अच्छे स्टॉक को खरीदते हैं जिसके फंडामेंटल्स राइट हों, जो टेक्निकली स्ट्रांग हो। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक अगेन। आप सभी का फिर से स्वागत है आप सभी के अपने इस फेवरेट यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है 5T ट्रेडिंग। तो दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में आज पढ़ ही लिया है आज का टॉपिक क्या है, तो हम जल्द से उस टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे जो वीडियो सेक्शन में एक बार चेकआउट ज़रूर कर लें। वहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन हमने आपको प्रोवाइड की है जो आपको काफ़ी यूज़फुल होने वाली है अपने ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग की जर्नी में। तो प्लीज़ आप जाकर एक बार हमारे वीडियो सेक्शन को ज़रूर चेक कर लें। तो चलिए फ्रेंड्स, हाँ वीडियो में आगे बढ़ते हैं हम बिना कोई देरी किए हुए। मैं आपको लेकर आ गया हूं अदानी पावर के डेली टाइम फ्रेम के चार्ट पर। यह है 1 डे का चार्ट। आप देख पा रहे होंगे यह है ज़ीरोधा का अकाउंट जिसको मैं यूज़ करता हूं। आप यहां पर देख रहे होंगे कि अदानी पावर जो पिछले इस महीने के स्टार्टिंग से किस तरीके से भागा था और अब वो थोड़े से हाल्ट पर आ गया, यानी कि वो रुकावट पे आ गया है, रुक गया है और आगे नहीं बढ़ रहा है। आज तो बल्कि ऑन 14 जून 2021 आज तो इस पे भयंकर गिरावट आई है, ज़बरदस्त गिरावट आई है। नॉट ओनली इन अदानी पावर बल्कि अदानी ग्रुप के सारे स्टॉक्स आज बुरी तरह गिरे हैं ड्यू टू सम न्यूज़। अब वो न्यूज़ क्या है मैं आपको इस पे डिटेल से वीडियो बताने से पहले आपको जस्ट छोटा सा चार्ट दिखा देता हूँ कि अदानी पावर में हुआ क्या है। अदानी पावर में आप क्लियरली देख पा रहे होंगे एक ऐसा लग रहा है कि आर्टिफिशियल एक पंप अप किया गया है प्राइस को, यानी प्राइस को मैनिपुलेट करते हुए उसको ऊपर की ओर ले जाया गया है। देखिए आप बिलो 90 रुपीज़ टू सीधा और 160 सीधा वन वे की एक ये जर्नी रही है। अब उसके बाद ये नीचे नीचे लगातार 3-4 दिनों से गिर रहा है, बट आज तो देखिए ये 140 पर लोअर सर्किट पे आकर सीधा हल्ट हो गया और वहाँ पर आज कोई ट्रेडिंग नहीं हो पाई है। राइट, ऐसा क्यों हुआ है और बाकी अदानी स्टॉक्स में भी आज ऐसा क्यों हुआ है, हम इसका डिटेल से आज एनालिसिस करेंगे और फ्यूचर में आप इसको होल्ड करें या इसको बेच कर निकल जाएं, लास्ट में वीडियो में हम ये भी डिस्कस करेंगे। तो कृपया वीडियो अंत तक देखिए और हमारे साथ बने रहिए। फ्रेंड्स, और एक बात बता दूं कि जो मैं आपको ये चार्ट दिखा रहा हूँ अपने ज़ीरोधा के अकाउंट में दिखा रहा हूँ, बल्कि मेरे पास एक अकाउंट और है वो है अपस्टॉक्स का। उसमें तो ये चार्ट में कुछ नहीं दिखा रहा, ना पिछला हिस्ट्री दिखा रहा है ना आज का कुछ दिखा रहा है। अभी आपके सामने थोड़ा लोड हो रहा है, थोड़ा टाइम लग रहा है, बट उसमें कुछ भी नहीं दिखा रहा है। अभी आप देखिए फ्रेंड्स, ये है अदानी पावर का चार्ट इन अपस्टॉक्स। यहाँ पर आपको एक लाइन दिख रही है बीच में, रेड कलर की लाइन, और ये पता नहीं यहाँ पर क्या वैल्यूज दिख रही है। बस मैं आपको एक बार इसको रिफ्रेश करके दिखाऊंगा और दूसरे टाइम फ्रेम में भी करके दिखाता हूँ आपको, ताकि यकीन हो जाए कि कई बार जो हमारे प्लेटफॉर्म्स है इस तरीके से हैंग कर जाते हैं और जो हमको रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए वो हमको सही टाइम से प्रोवाइड नहीं करते हैं। तो ये देखिए मैं भी आपको दिखाता हूँ, इसको मैं डेली के टाइम फ्रेम पे करता हूँ। ये देखिए डेली का टाइम फ्रेम हो गया, यहाँ पर कुछ नहीं दिखा रहा है। मैं इसको अगर आर्ली कैंडल करूँगा तब भी कुछ नहीं दिखाएगा, यानी कि लगता है अपस्टॉक्स को काफ़ी गहरा सदमा पहुँचा है अदानी स्टॉक्स के नीचे गिरने का। शायद ये भी उन्हीं का साथी हो। तो ये ऑन अ लाइटर नोट हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मतलब मेरे कहने का ये मतलब है कि आपको कम से कम 1-2 यानी कि मैक्सिमम 1-2 या 3 ब्रोकर्स के साथ अपना अकाउंट खोल लेना चाहिए जो आपको ज़ीरो ब्रोकरेज चार्ज करते हो। आप स्टॉक्स हो गया, ज़ीरोधा हो गया, एंजल ब्रोकिंग हो गया, यहाँ पर आप अपना डिस्काउंट ब्रोकर्स के साथ अकाउंट खोल सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी है, अगर आप खोलना चाहते हैं तो प्लीज़ उसके द्वारा आप अपना अकाउंट खोल सकते हैं। राइट, तो जो मेन रीज़न जो माना जा रहा है अदानी ग्रुप के स्टॉक्स के आज गिरने का, इस तरीके से क्रैश हो जाने का, लोअर सर्किट हिट करने का, वो एक सुचिता दलाल जी का एक ट्वीट है जो उन्होंने किया था ऑन जून 12 सुबह 10:30 बजे के करीब। ये देखिए जून 12 को सुबह 10:30 बजे करीब उन्हें एक ट्वीट किया था। आप लोगों में से अगर सुचिता दलाल जी के बारे में नहीं जानते हैं तो प्लीज़ कृपया जाकर थोड़ा सा रिसर्च कर लीजिए और ये पता कीजिए कि उन्होंने किस तरीके से 1992 में हर्षद मेहता का जो स्कैम था उसको एक्सपोज करने में जो उनकी भूमिका रही थी वो कितनी महत्वपूर्ण रही थी, और उस वक्त का वो सबसे बड़ा स्कैम था, एक फाइनेंशियल स्कैम था। तो राइट, तो सुचिता दलाल जी ने जो एक ट्वीट किया है कि किस तरीके से कई सालों बाद भी आज भी मार्केट में प्राइस की मैनिपुलेशन होती है। इस ट्वीट को ध्यान से पढ़ते हैं। इस ट्वीट में मैडम क्या कहती हैं कि सेबी के जानकारी के बिना ऐसा तो नहीं हो सकता कि किसी भी ग्रुप का एक जो प्राइस है इस तरीके से बढ़ता चला जाए
और वह भी फॉरेन एंटिटीज की मदद से, यानी कि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट ग्रुप्स होते हैं उनकी मदद से एक पर्टिकुलर ग्रुप का प्राइस जो है लगातार इस तरीके से ऑपरेटर की मदद से इस तरीके से पंप कर दिया जाए, इस तरीके से बढ़ा दिया जाए और इसकी खबर सेबी को ना हो, राइट। तो यानी कि जिस निडरता से लोग आज उस वक्त स्कैम करते थे आज भी स्कैम कर रहे हैं। तो मैडम लिखेंगे कि नथिंग चेंजेस, कुछ भी हो जाए, हर्षद मेहता जैसे एक दो और मतलब जेल में डाल दिया जाए या फिर वो खत्म हो जाए, लेकिन स्कैम इस देश में नहीं रुकेंगे। मैडम ने बड़े एक दुख की भावना से ये लिखा है कि नथिंग चेंजेस। आप अपना जी जान लगा लीजिए, अपनी ज़िंदगी दांव पे लगा लीजिए, खतरों से लड़ जाइए, फैमिली का साथ आपका छूट जाएगा, सोसाइटी आपका साथ छोड़ देगी जब आप किसी के पावरफुल के खिलाफ लड़ते हैं, जैसा कि मैडम ने किया था 1992 में। लेकिन नथिंग हैज़ चेंज्ड, आज भी वही चल रहा है, बट मैडम ने यहाँ पर वो नाम नहीं लिया उस ग्रुप का, राइट। तो इस ट्वीट के बाद एक जो एक अखबार है जो फेमस अखबार है फाइनेंशियल एक्सप्रेस, जहाँ पर फाइनेंस से रिलेटेड मैटर्स की खबरें छपती हैं और हर तरीके की जानकारी वहाँ मिल जाती है। तो उस एक लीडिंग न्यूज़पेपर में, इंग्लिश न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल छपा है, तो चलिए उसको देख लेते हैं कि वहाँ पर क्या लिखा है। फ्रेंड्स, ये रही वो खबर जो उस पेपर में छपी थी कि अदानी शेयर्स की जो आज स्टॉक्स हैं वो किस लिए गिर गए थे। वो इस कारण से गिरे थे क्योंकि एनएसडीएल जो हमारे देश की एक संस्थान है, उसने ग्रुप्स के फॉरेन फंड्स पर, 3 मेजर फॉरेन फंड्स पर और रोक लगा दी है, उसने फ्रीज कर दिया है उनको। सबसे पहला है ये एल्बुला इन्वेस्टमेंट फंड, क्रेस्टा फंड और ये एपीएमएस इन्वेस्टमेंट फंड। इन तीनों के फंड्स को, यानी कि जो उनकी जो फंड्स का लेन देन होता है इस ग्रुप के साथ, उसको फ्रीज कर दिया है, उस पर रोक लगा दी है, राइट। तो उसी कारण आज यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं कि नेक्स्ट कि शेयर्स ऑफ अदानी ग्रुप कंपनीज फेल बाय अबाउट 5% to 25% बिकॉज एनएसडीएल हैज फ्रोज द अकाउंट्स ऑफ 3 फॉरेन फंड्स विच आर अमंग द टॉप स्टेक होल्डर्स। यानी कि इन तीनों ग्रुप्स का, सॉरी इन तीनों फॉरेन फंड्स का, फॉरेन एंटिटीज़ का इस ग्रुप में काफ़ी लेन देन हो रहा था, मतलब काफ़ी पैसा इन्होंने इसमें पंप अप किया था। और इस कारण एनएसडीएल ने जब उनको सही जवाब नहीं मिला है और जब उनको कुछ पूछा गया उस सही रिप्लाई नहीं मिला है तो उन्होंने इस फंड्स को फ्रीज कर दिया है। ऐसी खबर इस पेपर में छपी है। नेक्स्ट, अब इसमें आप पढ़ पा रहे होंगे कि अदानी एंटरप्राइजेज द कांग्लोमरेट्स फ्लैगशिप कंपनी plunged as much as 25%. It is the steepest fall in nearly a decade. यानी कि आप इस पूरे डेकेड में जो अदानी एंटरप्राइजेस की जो शेयर है 25% से नीचे गिर गए हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही है, ये एक ही दिन में इतना रिकॉर्ड तोड़ कभी गिरावट उनमें नहीं आई थी। और उसके अलावा आप यहाँ पढ़ पाएंगे कि निफ्टी 50 लिस्टेड अदानी पोर्ट्स और जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है वो, उसके भी स्टॉक्स 19 से 20% भी नीचे गिर गए थे। अब हम आगे यहाँ पर ये पढ़ते हैं कि एनएसडीएल हैज फ्रोजन द अकाउंट्स ऑफ एल्बुला इन्वेस्टमेंट फंड, क्रेस्टा फंड और एपीएमएस फंड्स। ये जो 3 हैं फॉरेन एंटिटीज, जो फॉरेन कंपनीज हैं जो इनके इन्वेस्टमेंट इसमें करती हैं, तो इनके तीनों के फॉरेन फंड्स को जो आज फ्रीज कर दिया गया है। जो एक फेमस रॉयटर्स नाम की एक जो फेमस पत्रकारिता के फील्ड में एक अच्छा नाम है, जिसका जो एक जर्नलिज्म का एक जो एक फर्म है, उन्होंने जब उन्होंने रीच करने की कोशिश की उन फंड्स को, तो वहाँ से कोई भी कमेंट नहीं मिला है और वो आगे बढ़कर किसी भी प्रकार का अपना क्लैरिफिकेशन नहीं दे पाए थे, राइट। और उनकी जो वेबसाइट्स थी, उन वेबसाइट्स पे भी उन्होंने जब कुछ पोस्ट किया और कुछ उनसे पूछने की कोशिश की तो वहाँ से भी कोई जवाब नहीं मिला है। ऐसा लगता है कि वो वेबसाइट्स भी फंक्शनल नहीं हैं और वो काफ़ी दिनों से डेड पड़ी हैं, यानी कि वो बस ऐसे ही बना रखी हैं दिखाने के लिए कि हमारी एक कंपनियां हैं, राइट। फंड्स थे, ये जो 3 फंड्स थे, ये उस ग्रुप में अमंग द टॉप 12 इन्वेस्टर्स थे, यानी कि जो 12 टॉप के इन्वेस्टर्स थे उस ग्रुप में, उनमें ये तीनों शामिल थे और उनके पास 2.1% से लेकर 8.9% स्टेक है अदानी ग्रुप की 5 कंपनियों में एज ऑफ मार्च 31, 2020। यानी कि 5 अदानी ग्रुप में इनका तीनों का जो फंड्स का जो हिस्सेदारी थी वो 2.1% से लेकर 8.91% तक का इसमें उनकी हिस्सेदारी है। यानी कि किस किस में यहाँ पे देख पा रहे हैं, अदानी पावर, अदानी एंटरप्राइजेस, अदानी ग्रीन, अदानी ट्रांसमिशन और अदानी टोटल गैस। इन 5 कंपनियों में उनका खूब पैसा लगा है, दबा के पैसा लगा है। इससे जो अदर कंपनीज लिस्टेड हैं उन्हीं की भी वही ग्रोथ रही है, राइट। और इन सारी ग्रोथ की वजह से जो उसके जो चेयरमैन हैं गौतम अदानी जी, वो एशिया के रिचेस्ट 2nd पर्सन बन गए हैं बिहाइंड मुकेश अंबानी। यानी कि मुकेश अंबानी जी को नंबर 1 पे हैं और 2nd पे आ गए हैं गौतम अदानी जी। इन सारी कंपनियों की जो ग्रोथ जो रैली रही है उसके अनुसार।
यानी कि अदानी एंटरप्राइजेस के जो शेयर हैं वो भी 10 गुना बढ़ चुके हैं पिछले 1 साल में। अदानी ट्रांसमिशन है उसमें एक 8 गुना तक की बढ़त आई है। और अदानी टोटल गैस ने तो 1114% मतलब जंप दिखाया है अपने पिछले 1 साल में। यानी कि पिछले 1 साल का जो दाम था उससे लेकर आज तक 1114% वो बढ़ गया है। यानी इतना जो एक इनके वैल्यूएशंस में, इनके जो प्राइस में जो इतनी एक जबरदस्त रैली आई है, वो किस कारण आई है? वो इसी कारण आई है कि इन तीनों फंड्स का इतना खतरनाक तरीके से इसमें पैसा लगाना और इस प्राइस को एक ऊंचे दाम पर ले जाना। उसी तरीके से अब आप देखेंगे कि अदानी पोर्ट्स भी 148% बढ़ा है, अदानी ग्रीन भी 267% ऊपर रहा है। अदानी पावर तो उसने जबरदस्त रैली दिखाई है पिछले कई 15-10 दिनों में, और एक दाम को एक ऊंचाई पर ले जाकर उन्होंने छोड़ दिया है। कि अदानी की जो ग्रुप की तरफ से कोई स्पोक्स पर्सन आगे अभी तक नहीं आया है। उन्होंने सेबी और NSDL के जो इस फ्रीज पर किसी भी प्रकार की क्लैरिफिकेशन नहीं दी है, उन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया है। हाउएवर जो इकोनॉमिक टाइम्स में यानी जो फाइनेंशियल एक्सप्रेस और इकोनॉमिक टाइम्स में जो लेख छपा है कि जो फ्रीज हुआ है वो इसलिए ही हुआ है कि जो डिस्क्लोजर जो है, ओनरशिप किसकी है, ये जो 3 कंपनियों में ओनरशिप किसकी है, ये जो पैसा आ रहा है इतना कहाँ से लग रहा है, कितना जो ट्रांजैक्शन की जो डिटेल्स है, जब ये सारी इन्फॉर्मेशन जब सेबी और NSDL ने पूछा तो ना कोई स्पोक्स पर्सन आ गया है और किसी प्रकार की जब क्लैरिफिकेशन नहीं मिली है, तो NSDL ने जो फ्रीज जो इन तीनों कंपनियों के फॉरेन फंड्स को फ्रीज कर दिया है। तो यही है मेन खबर आज अदानी पावर के जो शेयर प्राइस के खतरनाक तरीके से गिरने की। और अब आगे हम उम्मीद इसमें क्या करें, तो चलिए अब उसको हम देख लेते हैं। 1 डे के टाइम फ्रेम का चार्ट यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं। मैं अभी आपको एक कैंडल दिखाता हूँ कि ये जो कैंडल है लाल वाली कैंडल, इसी दिन हमको शक हो गया था, यानी कि मुझे पर्सनली शक हो गया था कि कोई ना कोई इसमें बड़ा गेम हुआ है। यानी कि स्टॉक को इस तरीके से लगातार ऊपर पंप अप करके एकदम ज़बरदस्त तरीके से रैली बना दी गई और वहाँ पर किसी अच्छे एक मोटे स्टेक होल्डर ने अपने सौदे को काट दिया। यानी कि उसने अपनी मेजॉरिटी स्टेक अच्छे दाम पर बेच दी, ताकि उसी दिन देखिए आप जो शेयर था 167 से लेके उसी दिन 138.90, यानी कि इतनी ज़बरदस्त गिरावट उस दिन ही आई थी। यानी कि सडनली वो भी अराउंड 12:30 1 o'clock के बाद एक सडन मूवमेंट उसने दिया और नीचे मार्केट में प्राइस आ गया था 138.90 का। तो जब ऐसा होता है ना, तब आपको थोड़ा बहुत अंदेशा हो जाना चाहिए, समझ जाना चाहिए कि यहाँ पर कोई एक बड़ा गेम हुआ है, राइट। तो अभी हम क्या करें, अभी तो आज देखिए ये प्राइस चल रहा है 140.90। अब मेरा ऐसा मानना है कि इसमें कोई बंदा नया जो इन्वेस्ट करना चाहता हो नई पोजीशन ना बनाए, क्योंकि जब तक मार्केट में नेगेटिव न्यूज़ इस तरीके से चलती रहती हैं किसी भी कंपनी के बारे में, तो उसमें इन्वेस्ट करना सेफ नहीं है। और आप दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए, इसको छोड़ दीजिए, मेरी ऐसी पर्सनल राय है। और जो इसमें अभी बने हुए हैं, मेरा उनसे यह ऐसे सलाह है कि आप भी इसमें अपना स्टेक मतलब जो आपके जो शेयर्स हैं उसको अच्छे दाम पर, अगर आप इफ़ यू आर इन प्रॉफिट तो आप उसको बेच दें और ये सौदा काट दें और यहाँ से बाहर निकल जाएं, राइट। क्योंकि इसके फंडामेंटल्स भी कुछ ठीक नहीं है। मैंने इसका एक एनालिसिस पिछले कुछ दिनों में ही, यानी कि सैटरडे को मैंने सोचा था कि इसका एक एनालिसिस करूं, बट ड्यू टू सम रीजंस आई कुड नॉट एंड आई मेड अ वीडियो ऑन रिलायंस, राइट। मैंने इसके फंडामेंटल्स भी हैं मेरे पास, वो पिछले सालों में इसने कहीं पर भी कोई प्रॉफिट नहीं दिया है, राइट। इसकी न्यूज़ भी इतनी कोई खास नहीं रही है। और देखिए फिर भी, लेकिन जब ना कोई अच्छा न्यूज़ है, ना अच्छा सेल्स रहा है इसका, ना अच्छा एक फाइनेंशियल जो इसके जो फंडामेंटल्स हैं, कुछ भी ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी प्राइस इस तरीके से भागा ऊपर जा रहा है तब। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक डंप कर दिया किसी ने, राइट। तो मैं उसी वक्त इसमें अलर्ट हो गया था। बट आजकल के जो एक नए यूट्यूब में कल्चर चल गया है कि नए जो बच्चे आ गए हैं फील्ड में, वो बस आपको एक अच्छा सा थंबनेल दिखा देंगे और आपको बता देंगे कि हो गया धमाका, खरीद लो, रॉकेट बन जाएगा, जहां मिले वहीं खरीद लो। मैं तो कुछ ऐसे वीडियो देख चुका हूं जहां पर लोगों ने बताया इसको 150 के 7 पे लेवल्स पे खरीद लो, 160 पे लेवल पे खरीद लो, इसका टारगेट है 200 300, यानी कि जो मन में आया बस बक दिया और आपको एक वीडियो बनाकर दे दी, राइट। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप मेरी रिलायंस के एनालिसिस की वीडियो है जिसकी मैं आपको लिंक ऊपर आई बटन में दे दूंगा, वहाँ जाकर उसको देखिए। अगर आप अदानी पावर के इसी वीडियो को देख लीजिएगा कि अब ये देखना ये स्टॉक का हाल क्या होगा, ठीक है। जब तक ये जो मार्केट में जो खबरें हैं ये जब तक ठीक नहीं हो जाती हैं, आप इससे दूर रहिए। और जो लोग इसमें फंस चुके हैं, अपना आप जितना अच्छा जल्दी से जल्दी सौदा काटिए और निकलिए यहाँ से, राइट। बिकॉज ऐसी कंपनी में पैसा लगे रहने का कोई मतलब नहीं है।
अगर आप रिस्की खिलाड़ी हैं, आप बोलेंगे नहीं मैं तो इसमें रिस्क ले सकता हूँ, तो आप इसमें बने रहिए, आप इस वीडियो को यहीं बंद कर दीजिए, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये मैं वीडियो उन्हीं के लिए बनाता हूँ जो एकदम सेफ है, जो अपना कैलकुलेटिव रिस्क लेके आगे बढ़ते हैं और एक अच्छे लेवल्स पर किसी भी अच्छे स्टॉक को खरीदते हैं जिसके फंडामेंटल्स राइट हों, जो टेक्निकली स्ट्रांग हो, राइट। तो हम उसी वीडियो का एनालिसिस करेंगे। एंड अदानी पावर इज़ नॉट इन माई लिस्ट टू इन्वेस्ट राइट नाउ, मेरी आपको यही सलाह है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली हो, नॉलेज मिला हो और थोड़ी कोई अच्छे टिप्स मिले हों, तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।